आप देख रहे हैं इस मृग को, इसकी छाल लग रही है जिस प्रकार से ये जैसे सोने का हो। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुभर सलोना है। देखो तो सरे से ये पाँव लगा, सारा सोना ही सोना है। भैया लक्ष्मण सीता के करे रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके समय समय पर जानकी की रक्षा करना। मैं जा रहा हूँ इस मृग की छाल को लेने के लिए। प्रभु ही लोक चला भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है। हे देवर, तुम अति शीघ्र अपने भैया की रक्षा में जाओ। हे लक्ष्मण, देवर
किसी संकट पर हैं? नहीं नहीं भैया, इस संसार में अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट पहुंचा सके। भ्रकुटी विलास सृष्टि में हुई सपने संकट परी की सोई, अरे जिनके मात्र अनुभव के सारे से यह सृष्टि उलट पुलट हो जाती है। भला ऐसे प्रभु श्री राम जी को क्या स्वप्न में भी संकट आ सकता है? किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? यह सूर्य जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद प्रद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। जिस समय मेरे महाप्रभु स्मृत का खेत करने के लिए गए थे तो मेरे भैया के द्वारा मुझे आदेश दिया गया था आपकी रक्षा करने के लिए। लक्ष्मण ने अपने जीवन में कभी भी अपने भाई के आदेश की अवहेलना नहीं की। आज क्या मैया मैं अपने भैया की आज्ञा की अवहेलना कर दूं? क्या यह लक्ष्मण का धर्म होगा? इस समय धर्म मेरा रहूं आपकी रक्षा पर सर्वस्व निछावर है मुझको अपने भैया की आज्ञा पर। यावन विशाल व्याघ्रवान चारों ओर घेरा है, मां तुम्हें अकेला छोड़ दूं कर्तव्य नहीं है मेरा है। मैं आपको अकेला छोड़कर के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कहीं ना जाओ, लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है। मैंने तुमको जान लिया है, तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, इसीलिए नहीं जा रहे हो। बस भैया आप ये ना कहें कि लक्ष्मण स्वार्थी है। मैं कोई स्वार्थ लेकर के नहीं आया। आप इस तरह के वचनों का प्रयोग मत करिए। शायद आज स्थिति ऐसी है कि मुझे अपने भैया के पास नहीं जाना चाहिए। शायद परमात्मा भी यही चाहता है। भैया मैं आपके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? यदि मैया आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य ही जाऊंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। कौन सा लक्ष्मण? आप इस कुटिया पर प्रवेश कर जाएं। मैं कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा माता मैं जाता हूँ, अब सावधान होकर के रहना। आज्ञा के भीतर रहा दास, तुम इस रेखा के अंदर रहना। या कुछ भी हो जाए आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगे। ये कोई साधारण रेखा नहीं, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो स्वर्ण कुटी में आएगा है अंग, इसे इस लक्ष्मण की यही बस हो जाएगा। मेरा प्लान स्वीकार करें। मैं इस समय वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। शौक सबका शौक सबका बन बन भटक रहे होंगे। सीता इस समय कुटिया में अकेली है, साधु का भेष बनाया है। चलना चाहिए सीता के समीप और सीता से भोजन की इच्छा प्रकट करूंगा। अवश्य ही सीता मेरी इस विनय को स्वीकार करेगी। भिक्षाम देहि। महात्मा आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आप कह रहे हैं कि भिक्षाम देही तो कुटिया के अंदर कुछ फल रखे, मैं अति शीघ्र आपकी समीप में लाती हूँ। मेरे स्वामी और देवर मृग के पीछे गए हैं। अवश्य लाई नहीं जा। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया है। यदि मैं इस अदृश्य रेखा का उल्लंघन कर सीता के समीप जाता हूं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा और सीता के पास नहीं जाता
तो अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर सकूंगा। हे भैया, कहे महात्मा लीजिए। हे माई मुझको अभी भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुम्हें जीता रखे, वो सदा बोल वाला तेरा भगवान। तू दूध नहा और मुँह पे फल, और दिन पर दिन बड़े भागे हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, माई को तेरी सुहागन हो, भूखे को थोड़ा। अभी तक आप अपनी कुटिया के अंदर हैं। देख रहा हूं कि आपकी कुटिया में कोई पुरुष भी नहीं है। फिर मैं आपकी इस कुटिया के अंदर कैसे आ सकता हूं? आपको ही बाहर आना होगा। हे महात्मा, मैं विवश हूँ। मेरे देवर एक रेखा खींच कर गए हैं, और नारी का एक धर्म होता है दहलीज। यदि पुरुष नहीं है तो मैं अपनी दहलीज का उल्लंघन करके आपके समीप में नहीं आ सकती। मैया, नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है गृहस्थी धर्म। इस समय गृहस्थी धर्म के अंतर्गत मैं आपसे भोजन की इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। मैं भूखा हूँ। यदि आप एक भूखे को भोजन नहीं करा सकती तो आप इस संसार में कौन से धर्म का निर्वहन कर पाएंगी? यदि आप यह भिक्षा अपनी कुटिया के बाहर आकर नहीं दे रही तो मैं जा रहा हूँ। रखे रहिए अपने अपने फलों को। निरंजन, अरे रुकिए महात्मा, आप देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। जय हो आप। लीजिए महात्मा, आप इन फलों को ग्रहण कीजिए। सीधे बहुत होली हो तुम। मैंने तुमसे भिक्षा मांगी, भोजन मांगा तो रेखा के बाहर आ गई। तूने मुझे कोई साधारण साधु समझ रखा है क्या? ना मैं कोई योगी थी, ना मैं कोई ईश। देख तेरे सामने ये 20 भुजा। सीता, तुझे बड़ा सोना प्रिय है तो चल, मैं तुझे सोने के रथ में बिठाऊंगा, सोने की नगरी में ले जाऊंगा। हाय भाभी, मेरी रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे ही सहारे सो कर गए थे। कोई जाकर मेरे स्वामी से बता दो। हे रघुवर, हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भरते सिया के नयन।
इसलिए सीता आओ अशोक वाटिका में विश्राम करो। इस प्रकार से रावण बैठो यहाँ। मिशन में कामयाब हो गया। ये और मैं समय समय पर पुनः सीता के समीप आता रहूंगा। क्यों नहीं महाराज? लीजिए बंधु, आज लीला का समापन